पुराना धर्म में सर हिंदू धर्म नरक बता रहे हो आप। हिंदू धर्म नरक है। इसमें अगर जब तक रहेगा कोई भी, उसको न तो सम्मान मिल सकता है, न उसे उसका अधिकार मिल सकता है, और उनकी राज सत्ता पर जबरन ये जो लोग कब्जा करते रहेंगे, बराबर भयभीत करते रहेंगे जनता में, और देश के अंदर ये कहीं ना कहीं घटना करते, ये सब इन्हीं का काम है, क्योंकि ये हत्यारे हैं, ये हत्यारे हैं, इनका नेचर है, इनके पुरखों ने भी यही काम किए, और ये हमें मालूम है। देश आवाज निकलनी चाहिए, साधु साधु साधु। इसका मतलब होता है कि हमने सुन लिया है, हमने समझ लिया है, और हमने उसको अंगीकार कर लिया है। ताली नहीं बजाया जाता है। मैं निवेदन करता हूं हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्रद्धेय CS भंडारी जी से कि वो श्रद्धेय महेंद्र भास्कर जी का स्वागत करेंगे। साधु साधु साधु। अब मैं इसी कड़ी में निवेदन करता हूं हमारे आज के मुख्य अतिथि श्रद्धेय KG बालकृष्णन जी, CJI सुप्रीम कोर्ट, वो आकर के अपनी बात रखेंगे, हम सभी को संबोधित करेंगे। देखिए, हमारे मुख्य न्यायाधीश महोदय, भारत सरकार बहुत ही साधारण परिवार से थे और इनका जीवन बहुत ही सरल साम्य था। वही कारण है तो बाबा साहब की बदौलत आप कहां से कहां पहुंच गए और भारत के सबसे उच्च पद पर आपने पिया। हम तथागत से अनुकंपा करते हैं कि हमारे समाज में इसी प्रकार से लोग उत्पन्न होते रहें, और हम अपने को बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि जो आप हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। श्रद्धेय KG बालकृष्णन जी। हिंदी में भाषण करना थोड़ा मुश्किल है? गलत हो जाएगा, कोई गलत हो जाएगा, अच्छा नहीं। So I will let me speak in English. I know that all of you know English, but as you would like to be heard in Hindi, but unfortunately I cannot speak fluently as my friend has done it. It's a great day because Ambedkar is our savior. But for Ambedkar, we would have been still the slaves in this country. That is what we should understand. India had nearly 700 countries, 700 states in this country. In the India, large 700. All countries merged. The British people came, and but for all these states would have continued as the great kings, and they would have asked you to do all sorts of slavery things, to construct road, construct building without paying anything. We would have been slaves, but we got considered. पुराना धर्म में सर हिंदू धर्म नरक बता रहे हो आप। हिंदू धर्म नरक है। इसमें अगर जब तक रहेगा कोई भी, उसको न तो सम्मान मिल सकता है, न उसे उसका अधिकार मिल सकता है, और उनकी राज सत्ता पर जबरन ये जो लोग कब्जा करते रहेंगे, बराबर भयभीत करते रहेंगे जनता में, और देश के अंदर ये कहीं ना कहीं घटना करते, ये सब इन्हीं का काम है, क्योंकि ये हत्यारे हैं, ये हत्यारे हैं, इनका नेचर है, इनके पुरखों ने भी यही काम किए, और ये हमें मालूम है, देश की जनता को बता रहे हैं। कहते हैं कि गौतम बुद्ध खुद विष्णु के 9वें अवतार थे। ये इनकी बकवास है करने की, लेकिन वो भगवान बुद्ध किसी के अवतार नहीं हुए। उन्होंने स्वयं अपने प्रयास से, उन्होंने अपने सारे चित्त के जो मल थे, आसर्व थे, उनकी जो आसक्ति थी, जो जितने भी उनके अंदर जो जितने भी विकार थे, उनको सबको भगन कर दिया, और स्वयं उन्होंने अपने अनुभव से प्राप्त किया, और वो संसार का सबसे ऊंचा ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने किसी भगवान को माना है। लेकिन सर मोदी जी विदेश जाते हैं, कहते हैं मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ,
और अपने यहाँ पर जय श्री राम की बात करते हैं, श्री कृष्ण की बात करते हैं। वो दो ठीक बातें कैसे कर रहे हैं देश में, दुनिया में। जब विदेशों में इनका राम का कृष्ण का प्रचार कर नहीं सकते, वहाँ राम कृष्ण को कोई मानता नहीं, कोई जानता नहीं है। विदेशों में इसलिए करते हैं कि भारत बुद्ध का देश है, भारत बुद्ध का देश है, और उसी उन्हीं की वजह से, बुद्ध की वजह से ही उनको विदेशों में सम्मान मिलता है। नहीं तो कौन पूछता है, अरे लात मार कर भगा देंगे उनको। महात्मा बुद्ध पैदल ही पैदल पूरी दुनिया में घूमे, इनके पास तो बहुत सारे साधन है, हवाई जहाज से जाते हैं सर। ये तो बहुत तेजी से फैला रहे हैं अपने हिंदू धर्म को। ये फैलने वाला नहीं, क्योंकि बुद्ध का और नवरात्रि भी खूब कर रहे हैं, जागरण करवाएंगे वो। तो ऐसे भी लोग गद्दार हैं, लेकिन ऐसा है जो लोग समर्पित हैं वो लोग अपनी निष्ठा से लगे हुए, जो समर्पित बाबा साहब के नेता जो है बाबा साहब सब बेईमानी हुआ करते हैं। नेता बाबा साहब को कंधे पर उठाते, वोट नहीं खाते, कह रहे संविधान बचाएंगे, बाबा साहब को बचाएंगे। क्या वो सही काम कर रहे हैं? वो ठीक है उन लोगों का, वो तो एक रोजी रोटी कमाने का मामला है, ताकि लोग जो है कि वो नेता बनने की चाहत है लोगों को, त्याग नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर तो त्यागी पुरुष है, वो समर्पण था, वो मानवता के वो तो पूरी मानवता के एक वो तो मसीहा था। आप सर लोगों को बहुत बना रहे हो, हिंदू धर्म को कमजोर कर रहे हो। आपको डर लगता सरकारों से, प्रशासन से? नहीं, क्या डर है, कोई डर नहीं, क्योंकि सच्चाई के रास्ते पर चलकर, सच्चाई के रास्ते पर चलने में क्या दिक्कत है, कोई डर नहीं है भाई। डर तो वहां लगेगा, मान लिया अगर हम चोरी करेंगे तो चोर को तो हमें डर लगता है, चोर को लगता है डर। कोई किसी की हत्या करता है या कोई किसी की भाई नाजायज किसी के साथ कोई बलात्कार करता है, सब भय होगा। लेकिन हम तो न्याय के रास्ते पर, सच्चाई के रास्ते पर, बुद्ध का हम दुनिया में उससे मुझे सिंह ने जिस तरह से काम किया था, क्या आपको डर नहीं लगता? नहीं, हमें कोई डर नहीं लगता, हम न्याय के मार्ग दुनिया में पहचान है बुद्ध के धर्म। और बुद्ध के धर्म के लोग, दुनिया के लोग हमारे साथ है, पूरी दुनिया के लोग हमारे साथ है। ये तो कुछ दिनों में, ज्यादा दिन का मेहमान नहीं, हिंदू धर्म लोप हो जाएगा। साधु साधु।